ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स ने 5-5 साल के इंटरवल में क्रिएट कर दिए थे। जिससे क्या होता है कि 5 साल के लिए हम एक साथ प्लान बनाते हैं और फिर 5 साल बाद उस पर एनालाइज करके उन प्लान्स को थोड़ा चेंज करते हैं, अगले 5 साल के लिए कुछ नए प्लान्स बनाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं कि इन 5 साल में हमें इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक नया ऑब्जेक्टिव बड़े लेवल पे, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए बन रहे हैं। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान के कुछ बेसिक गोल्स थे जो कि हर 5 ईयर प्लान में जिनको कंसिडर किया जाना जरूरी था, जिस ताकि हम जो कॉलोनियल रूल में हमारी हालात हो गए थे हमारी इकोनॉमी के, उसको हम रिकवर कर सके। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं आज गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। हमारे पास कितने गोल्स थे 5 ईयर प्लान के जो कि बेसिक थे? 4 गोल्स थे। कौन कौन से? सबसे पहला था इसमें ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। सेकंड क्या था पॉइंट? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि आगे बढ़ना, किसी भी चीज में पीछे ना रहना, साथ चलना। अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं इसमें। थर्ड पॉइंट हमारे पास है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस जिसकी बात आज तो बहुत ही जोर शोर से चल रही है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को जो लेके आया गया है, उस वो और कुछ भी नहीं है, यही है सेल्फ रिलायंस। मतलब खुद ही सब कुछ करना, किसी पे डिपेंडेंट ना होना। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जैसे ही हम किसी और कंट्री पे या किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वहां पे हमें फिर वेट करना पड़ता है कि वो हमारी हेल्प करे। इसीलिए सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने जैसे ही आजादी हमें मिली थी, उसके बाद हमें पता नहीं था, हमें काफी सारी चीजें दूसरों से हम ले रहे थे, तो धीरे धीरे उसको कम करना था। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इक्विटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आज तक अभी भी उतना उस हद तक नहीं हो पाया है जिस हद तक होना चाहिए। इक्विटी मतलब समता, सबको इक्वली बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, जो कि नहीं हो पाता है। अगर ये तीन हो भी गए और ये नहीं होता, तब तक उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक चारों फुलफिल नहीं होते तब तक हम इकोनॉमी को एक अच्छी इकोनॉमी नहीं कह सकते। इसीलिए ये 5 ईयर प्लान के बेसिक गोल्स बना दिए गए थे कि धीरे धीरे करते ये चारों चीजें अच्छी हो जाएं और फिर हम इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ के अंदर क्या क्या आएगा। जब भी हम बात करेंगे ग्रोथ की, तो यहां पे ग्रोथ, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? इकोनॉमी में कुछ क्या है ऐसा जिसको ग्रो कह सकते हैं हम, कि हम ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी में? क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, और प्रोडक्शन से बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जब भी ग्रोथ की बात आएगी जीडीपी की, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी की बात आएगी। अब ये जीडीपी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी हो जाती है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। जीडी इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services। all the final goods and services produced in the country during a period of 1 year। एक साल के ड्यूरेशन में जितना भी प्रोड्यूस किया गया है किसी एक कंट्री के अंदर,
उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो फिर से, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल क्यों बोला गया, जो कि पूरी तरीके से बन चुके हैं। क्या चीज, गुड्स और सर्विसेज, दोनों चीजें इंक्लूड होंगी इसके अंदर। उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको देखा जाएगा। तो जो भी उसका टोटल करेंगे एक साल के अंदर, जितना भी वो टोटल आएगा एक कंट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं उस कंट्री का जीडीपी, जिस वर्ड को आप बार बार सुनते हो न्यूज में आजकल। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका फुल फॉर्म। अगर फुल फॉर्म से ही देखें तो ग्रॉस मतलब टोटल होता है, डोमेस्टिक मतलब उस कंट्री का, एक कंट्री का, और प्रोडक्ट मतलब जो प्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है ये बात? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो गुड्स और सर्विसेज की बात है, इसमें कहां कहां से ये गुड्स और सर्विसेज आ सकती हैं? हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारे पास आता है। और कहां से आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसके अलावा और कौन जो है हमें प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है, वो है हमारा सर्विस सेक्टर। हमेशा जब भी जीडीपी की बात होगी तो वो जीडीपी इन तीनों सेक्टर्स से मिला के बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, तीनों सेक्टर्स का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसको इंक्लूड किया जाता है, तब जाके पूरे देश का जीडीपी तैयार होता है। ठीक है। अब यहां पे ये बात भी है, हो सकता है किसी एक कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छा जीडीपी प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना जो प्रोपोर्शन है जीडीपी का वो बहुत अच्छा है इसका, लेकिन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, वो इकोनॉमी एग्रीकल्चर के बेसिस पे चल रही होगी। हो सकता है कहीं पे इंडस्ट्रीज अच्छी हो, एग्रीकल्चर अच्छा ना हो, तो उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी होगी। और कहीं पे हो सकता है सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन एग्रीकल्चर में उतना काम ना हो। तो क्या होगा, उस जो भी हमारी इकोनॉमी होगी उसमें सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी जीडीपी होता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है। तो अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। तो 5 ईयर प्लान में ये देखा गया, ये मेंशन किया गया कि जीडीपी की ग्रोथ होना जरूरी है, तीनों सेक्टर्स को कंसिडर किया जाना जरूरी है। तीनों सेक्टर्स में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे बदलाव लाने जरूरी हैं कि वो बहुत ज्यादा ग्रो करें और हम इकोनॉमी को एक स्टेबल इकोनॉमी बना पाए, क्योंकि उस टाइम पे बैकवर्ड इकोनॉमी हो चुकी थी हमारी। ठीक है। तो ये था हमारा ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस वर्ड एक लाइन में और भी लिख सकते हैं, कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कंट्री की कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न जमाना है, हर कोई मॉडर्न हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में सब घर पे बैठे हैं, ये बात तो सबको पता है। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहां पे आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जब मॉडर्नाइजेशन का मतलब आएगा तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, इसमें 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? पहली तो हो गई इसके अंदर एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तभी तो हम मॉडर्न बन पाएंगे, तभी तो हम जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होंगी उस टाइम की उसको compete कर पाएंगे, जो दूसरे देश बना रहे हैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से उनको कंपटीशन दे पाएंगे। तो इसीलिए क्या था, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी हो गया था। अगर एग्जाम्पल यहां पे ले तो फार्मर है मान लो, तो फार्मर अगर एक तो उसके पास ऑप्शन है जो पुराने सीड्स यूज कर रहा है वही करे, और एक नए वाले जो सीड्स हैं जो अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं उनको यूज करे। तो कौन सा बेटर रहेगा उसके लिए, पुराने वाला या नए वाला? नए वाला बेटर रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन। या बात करूं
तो फैक्ट्री में अगर एक तो पुरानी वही मशीन जो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है वो यूज करे, या फिर जो नई ऑटोमेटिंग जो है सारा जो वर्किंग होती है मशीन्स की वो यूज करे, तो किसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी? ऑब्वियस सी बात है, नई वाली मशीन में प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो जीडीपी भी ज्यादा होगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए क्या था, अडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जरूरी हो गया था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक। जब सोशल आउटलुक की बात आएगी तो सोशल वर्ड को ध्यान से देखो। जब भी सोशल की बात है तो सोसाइटी की बात है। सोसाइटी में इंप्रूवमेंट कैसे करें, सोसाइटी को मॉडर्न कैसे बनाएं, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, अगर बेसिकली मैं बोलूं ये भी क्या है, एक सोशल आउटलुक को चेंज करने का ही पार्ट है। वुमेन्स को और मोटिवेट करे, एम्पावर करे, तो वो क्या है, आउटलुक चेंज कर देगा सोसाइटी का। सोसाइटी बेटर होती जाएगी, जो लाइफस्टाइल है वो और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, और यहां तक कि सिविलाइज और कहते हैं ना प्रॉस्परस सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बात आ गई मॉडर्नाइजेशन की। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खुद पे ही निर्भर रहो, दूसरों पे मत रहो। ये बात तो शुरू से हमें सिखाते आए हैं हर कोई, हमारे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हर कोई यही कहता है कि खुद पे डिपेंडेंट रहो, दूसरों पे निर्भर रहोगे तो कभी बात बनेगी नहीं। तो अब इसी पॉइंट को देखते हैं, सेल्फ रिलायंस। एक इकोनॉमी को भी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। हमेशा किसी भी कंट्री को सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन आपकी जरूरत सबको पड़ेगी, जो कि एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जरूरत किसी की ना पड़े, लेकिन कुछ हद तक कर दिया जाना है उसको। ऐसा नहीं है कि हमेशा सारी चीजें हमें बाहर से ही मंगानी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। तो इसमें क्या है, इसमें दो चीजें लिख देता हूं। पहला है डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। मतलब जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज है उनसे डेवलपमेंट करना है हमें। हमें ये नहीं कि डेवलपमेंट करने के लिए हम बाहर से ही सारा कुछ मंगाए जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ बना ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या करना है यहाँ पे, टू रिड्यूस और डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। क्या करेंगे, टू रिड्यूस और डिपेंडेंस हाँ ठीक है, अपना डिपेंडेंस कम करना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के हमारे, जो कि है इक्विटी। चौथा पॉइंट है हमारा इक्विटी। ठीक है, इक्विटी की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स मे नॉट इंप्रूव द काइंड ऑफ लाइफ। क्योंकि ये तीनों जो अगर हम कर भी लेंगे, फर्स्ट तीन जो हैं, उनसे भी हमारी जो लाइफ होगी वो उतनी इंप्रूव नहीं होगी। इक्विटी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सबके पास बेनिफिट नहीं पहुंचेंगे, सबके पास मतलब ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, रिच एज वेल एज पुअर। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। यहां पे बात आएगी बेसिक नीड्स फॉर ऑल।
सबके पास अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए एबिलिटी होनी जरूरी है। अगर वो बेसिक नीड्स ही अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे, सबकी बात कर रहा हूं, फॉर ऑल, तभी इक्विटी होगी। ऐसा नहीं है कि आधों के पास तो बेसिक नीड भी है, बहुत कुछ भी है, कुछ के पास बेसिक भी नहीं है। बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? बहुत कुछ है, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। मेनली दो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? फूड और हाउस। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट ही है। हेल्थ केयर का सिचुएशन तो हमें आज के टाइम पे पता ही है क्या हो रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम भी, क्योंकि हमें इकोनॉमी को बहुत इंप्रूव करना था और इकोनॉमी के साथ साथ कंट्री की कंडीशन को भी इंप्रूव करना था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे किस चीज के? गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान थे ये, कि 5 ईयर प्लान में बेसिकली हमने यही मान के चले थे कि ये चार, ये तो होने ही चाहिए पूरे, क्योंकि यही होंगे तभी हम इनको और आगे बढ़ा पाएंगे और जो दूसरे बड़े बड़े हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये चार पूरे नहीं हो सकते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इकोनॉमी में उस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी कि हमें 5 ईयर प्लान में इन चारों को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इवन हर 5 ईयर प्लान में इन चारों का तो स्पेशली कहते हैं ना, फोकस किया गया था इन पे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा गोल्स भी हर 5 ईयर प्लान में रखे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर और क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर और क्या हुआ, उनके अंदर और एक्सटेंसिव क्या चीजें हुई, उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।